आज हम जानना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे नेक दिल इंसान कौन है, जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ के बस इंसानियत के लिए जी रहा हो और गरीबों की मदद कर रहा हो। जहांपना, अगर मुझे कुछ कहने की इजाजत हो तो मैं साफ साफ कहूंगा, शेख सलामत जैसा भला इंसान पूरे राज्य में नहीं है। वो हर रोज सैकड़ों भूखे लोगों को पेट भरकर खाना खिलाते हैं और जरूरतमंदों को अपने हाथों से सोना चांदी के सिक्के भी देते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। हुजूर, उनके घर के बाहर तो हर दिन गरीबों की भीड़ लगी रहती है और शेख साहब सबको खुले हाथों से दान देते हैं और उन्हें भरपेट भोजन भी करवाते हैं। क्या वाकई में हमारे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ के भूखों को खाना खिलाता है और जरूरतमंदों पर खजाना भी लुटा देता है? अगर ये सच है तो वाकई इंसान नहीं, फरिश्ता है वो। लेकिन अकबर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं करता। कल मैं खुद चलूंगा शेख सलामत की हवेली और अपनी आंखों से देखूंगा क्या वो सच में गरीबों का मसीहा है या फिर सुनी सुनाई बातें हैं। राजा अकबर और बिरबल आमवेश में सादगी से शेख सलामत की हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर गरीबों की लंबी कतार लगी है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी भूखे पेट आशा से खड़े हैं। शेख सलामत ऊंचे मंच पर बैठा है, महंगे कपड़ों में, सोने की अंगूठियां पहने। उसके चारों ओर सेवक खड़े हैं। वो हर किसी को देखकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड भी साफ नजर आ रहा है। देखो देखो इन चेहरों को, ये सब मेरे रहमो करम पर जी रहे हैं। अगर मैं रोज इन्हें खाना ना खिलाऊं ना तो ये एक वक्त की रोटी को भी तरस जाएंगे। मैं ही इनका मसीहा हूं, मैं ही इनका पालनहार। जो कुछ भी है मेरी दया से ही है। लोग कहते हैं ऊपर वाला सब देता है, लेकिन सच तो ये है कि आज इन भूखों का खुदा मैं हूं। शेख सलामत की घमंड भरी बातें सुनकर दरबारियों की तरह आम लोग भी सिर झुका के चुपचाप खाना ले रहे हैं। कोई उसकी बात का विरोध नहीं करता। जापना, दया जब दिखावे में बदल जाए तो उसका असर पेट पर नहीं आत्मा पर होता है। ये दान नहीं घमंड है, जो शेख सलामत के शब्दों से साफ साफ पता चलता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बीरबल। इस आदमी की आंखों में सेवा नहीं, सिर्फ घमंड झलकता है। उसे लगता है कि ये रोटियां नहीं बांट रहा, जिंदगियां बांट रहा है और इसीलिए खुद को भगवान समझने लगा है। मगर सच तो ये है, जो मदद करके उसका ढिंढोरा पीटे वो मसीहा नहीं सौदागर होता है। वहीं भीड़ में खड़े बिरबल और अकबर के चेहरे पर अब गंभीरता और सोच की लकीरें साफ दिखाई देती है। तभी एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से थाली लेने आती है। शेख सलामत उसे देखकर ठहाका मारता है। अरे ओ माँ, फिर आ गई मेरे रहम की छाव में पेट भरने है? आओ आओ, रोज आओ, ताकि ये दुनिया देख सके कि शेख सलामत कैसे भूखों को जिंदा रखता है। वो हंसता है, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो थाली लेकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। बिरबल का चेहरा अब और भी गंभीर हो जाता है। हुजूर, आपने देख लिया, ये इंसान मदद के नाम पर घमंड परोस रहा है, खुद को भगवान समझ बैठा है और गरीबों का अपमान खुलेआम कर रहा है। कल मैं आपको वहां ले चलूंगा जहां सेवा दिल से होती है। वहां जाने के बाद आपको समझ में आएगा असली सेवा भावना क्या होती है और असल में मन से लोगों की सेवा करने वाले लोग कैसे होते हैं। अकबर गर्दन हिलाते हैं। दोनों चुपचाप हवेली से निकल जाते हैं। एक छोटा सा गांव, रात का समय, टूटे झोपड़ी, दिया की धीमी लो में टिमटिमाती रोशनी। अकबर और बिरबल साधारण वेशभूष में रामकिशोर के घर पर पहुंचते हैं। रामकिशोर राजा अकबर और बिरबल को पहचान नहीं पाता है। भाई, हम बहुत दूर से आए हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है।
काफी भूख लगी है। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? अगर खाने के लिए कुछ मिल जाता तो आपका बहुत एहसान होता। अरे मालिक, इसमें एहसान की कौन सी बात है? अगर इंसान इंसान की भूख ना समझे तो फिर इंसानियत किस काम की? आप लोग मेरे घर आए, यही मेरी खुशकिस्मती है। आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। राम किशोर अकबर और बिरबल को बैठने का इशारा करता है और अंदर झोपड़ी में जाता है। झोपड़ी के कोने में एक छोटी सी पोटली है जिसमें 2 रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखा है। राम किशोर उसे थाली में सजाकर बाहर लाता है। मालिक, ये रोटियां मेरे रात के हिस्से की है, लेकिन जब घर पर मेहमान आए तो उनका स्वागत करना मेरा सौभाग्य है। इसे खाकर आप मुझे धन्य कर दीजिए। भाई, ये तो तुम्हारा निवाला है। हम 3 लोग और रोटियां 2। तुम भी साथ आओ, बैठकर खाएंगे। भूखा रहकर किसी को खिलाना ये कहाँ का न्याय है? महाराज, अतिथि को भगवान माना गया है। अगर आप दोनों का पेट भर गया तो समझो मेरा भी पेट भर गया। रोटियां तो शरीर का पेट भरती हैं, आत्मा की तृप्ति सेवा से होती है। कल रात हमने एक झोंपड़ी में ऐसी दौलत देखी जो इस महल में भी नहीं है। एक तरफ जहां शेख सलामत लोगों को भोजन करा रहा है और खुद को भगवान मान रहा है, और ये कह रहा है कि अगर मैं नहीं रहता तो ये लोग भूखे मर जाते। वही राम किशोर अपने हिस्से की 2 रोटी खिलाकर अतिथि को भगवान मान रहा है। राम किशोर को दरबार में लाया जाता है। सिर झुका हुआ, हाथ जोड़कर वो खड़ा रहता है। यही है वो राम किशोर जिन्होंने बिना जान पहचान, बिना दिखावे हमें रोटी खिलाई। खुद भूखे रहे पर हमारे लिए थाली सजाए। इन्हें नहीं पता कि हम कौन हैं, फिर भी सेवा में कोई कमी नहीं की। राम किशोर, तूने हमें जो दिया वो रोटी नहीं थी, वो एक सीख थी कि मदद सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से होती है। तू गरीब होकर भी इतना अमीर निकला कि तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आज इस दरबार में हम तुम्हें राज्य का सबसे नेक दिल इंसान घोषित करते हैं। यह धन तुम्हारी सेवा की कीमत नहीं, बल्कि मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। जहाँपना, ये सम्मान मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी उस भावना के लिए है जिसने मुझे इंसान बनाया। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा, और ये आपके द्वारा दी गई धन दौलत किसी बेबस या लाचार की मदद के लिए खर्च होंगे। मैंने कभी भी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नेकी वो नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए, नेकी वो है जो बिना दिखावे की दिल से की जाए। आज हम जानना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे नेक दिल इंसान कौन है, जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ के, बस इंसानियत के लिए जी रहा हो और गरीबों की मदद कर रहा हो। जहाँपना, अगर मुझे कुछ कहने की इजाजत हो तो मैं साफ साफ कहूंगा, शेख सलामत जैसा भला इंसान पूरे राज्य में नहीं है। वो हर रोज सैकड़ों भूखे लोगों को पेट भरकर खाना खिलाते हैं और जरूरतमंदों को अपने हाथों से सोना चांदी के सिक्के भी देते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। हुजूर, उनके घर के बाहर तो हर दिन गरीबों की भीड़ लगी रहती है और शेख साहब सबको खुले हाथों से दान देते हैं और उन्हें भरपेट भोजन भी करवाते हैं। क्या वाकई में हमारे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ के भूखों को खाना खिलाता है और जरूरतमंदों पर खजाना भी लुटा देता है? अगर ये सच है तो वाकई इंसान नहीं,
फरिश्ता है वो। लेकिन अकबर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं करता। कल मैं खुद चलूंगा शेख सलामत की हवेली और अपनी आंखों से देखूंगा क्या वो सच में गरीबों का मसीहा है या फिर सुनी सुनाई बातें हैं। राजा अकबर और बिरबल आमवेश में सादगी से शेख सलामत की हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर गरीबों की लंबी कतार लगी है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी भूखे पेट आशा से खड़े हैं। शेख सलामत ऊंचे मंच पर बैठा है, महंगे कपड़ों में सोने की अंगूठियां पहने। उसके चारों ओर सेवक खड़े हैं। वो हर किसी को देखकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड भी साफ नजर आ रहा है। देखो देखो इन चेहरों को, ये सब मेरे रहमो करम पर जी रहे हैं। अगर मैं रोज इन्हें खाना ना खिलाऊं ना तो ये एक वक्त की रोटी को भी तरस जाएंगे। मैं ही इनका मसीहा हूं, मैं ही इनका पालनहार। जो कुछ भी है मेरी दया से ही है। लोग कहते हैं ऊपर वाला सब देता है, लेकिन सच तो ये है कि आज इन भूखों का खुदा मैं हूं। शेख सलामत की घमंड भरी बातें सुनकर दरबारियों की तरह आम लोग भी सिर झुका के चुपचाप खाना ले रहे हैं। कोई उसकी बात का विरोध नहीं करता। जापना, दया जब दिखावे में बदल जाए तो उसका असर पेट पर नहीं आत्मा पर होता है। ये दान नहीं घमंड है, जो शेख सलामत के शब्दों से साफ साफ पता चलता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बीरबल। इस आदमी की आंखों में सेवा नहीं, सिर्फ घमंड झलकता है। उसे लगता है कि ये रोटियां नहीं बांट रहा, जिंदगियां बांट रहा है, और इसीलिए खुद को भगवान समझने लगा है। मगर सच तो ये है, जो मदद करके उसका ढिंढोरा पीटे वो मसीहा नहीं सौदागर होता है। वहीं भीड़ में खड़े बिरबल और अकबर के चेहरे पर अब गंभीरता और सोच की लकीरें साफ दिखाई देती है। तभी एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से थाली लेने आती है। शेख सलामत उसे देखकर ठहाका मारता है। अरे ओ माँ, फिर आ गई मेरे रहम की छाव में पेट भरने है। आओ आओ, रोज आओ, ताकि ये दुनिया देख सके कि शेख सलामत कैसे भूखों को जिंदा रखता है। वो हंसता है, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो थाली लेकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। बिरबल का चेहरा अब और भी गंभीर हो जाता है। हुजूर, आपने देख लिया, ये इंसान मदद के नाम पर घमंड परोस रहा है, खुद को भगवान समझ बैठा है और गरीबों का अपमान खुलेआम कर रहा है। कल मैं आपको वहां ले चलूंगा जहां सेवा दिल से होती है। वहां जाने के बाद आपको समझ में आएगा असली सेवा भावना क्या होती है, और असल में मन से लोगों की सेवा करने वाले लोग कैसे होते हैं। अकबर गर्दन हिलाते हैं। दोनों चुपचाप हवेली से निकल जाते हैं। एक छोटा सा गांव, रात का समय। टूटे झोपड़ी, दिया की धीमी लो में टिमटिमाती रोशनी। अकबर और बिरबल साधारण वेशभूष में रामकिशोर के घर पर पहुंचते हैं। रामकिशोर राजा अकबर और बिरबल को पहचान नहीं पाता है। भाई, हम बहुत दूर से आए हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है, काफी भूख लगी है। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? अगर खाने के लिए कुछ मिल जाता तो आपका बहुत एहसान होता। अरे मालिक, इसमें एहसान की कौन सी बात है? अगर इंसान की भूख ना समझे तो फिर इंसानियत किस काम की? आप लोग मेरे घर आए, यही मेरी खुशकिस्मती है। आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। रामकिशोर अकबर और बिरबल को बैठने का इशारा करता है और अंदर झोपड़ी में जाता है। झोपड़ी के कोने में एक छोटी सी पोटली है, जिसमें 2 रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखा है। रामकिशोर उसे थाली में सजाकर बाहर लाता है। मालिक, ये रोटियां मेरे रात के हिस्से की है, लेकिन जब घर पर मेहमान आए तो उनका स्वागत करना मेरा सौभाग्य है। इसे खाकर आप मुझे धन्य कर दीजिए। भाई,
ये तो तुम्हारा निवाला है। हम 3 लोग और रोटियां 2। तुम भी साथ आओ, बैठकर खाएंगे। भूखा रहकर किसी को खिलाना ये कहाँ का न्याय है? महाराज, अतिथि को भगवान माना गया है। अगर आप दोनों का पेट भर गया तो समझो मेरा भी पेट भर गया। रोटियां तो शरीर का पेट भरती हैं, आत्मा की तृप्ति सेवा से होती है। कल रात हमने एक झोंपड़ी में ऐसी दौलत देखी जो इस महल में भी नहीं है। एक तरफ जहां शेख सलामत लोगों को भोजन करा रहा है और खुद को भगवान मान रहा है, और ये कह रहा है कि अगर मैं नहीं रहता तो ये लोग भूखे मर जाते। वही राम किशोर अपने हिस्से की 2 रोटी खिलाकर अतिथि को भगवान मान रहा है। राम किशोर को दरबार में लाया जाता है। सिर झुका हुआ, हाथ जोड़कर वो खड़ा रहता है। यही है वो राम किशोर जिन्होंने बिना जान पहचान, बिना दिखावे हमें रोटी खिलाई, खुद भूखे रहे पर हमारे लिए थाली सजाई। इन्हें नहीं पता कि हम कौन हैं, फिर भी सेवा में कोई कमी नहीं की। राम किशोर, तूने हमें जो दिया वो रोटी नहीं थी, वो एक सीख थी कि मदद सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से होती है। तू गरीब होकर भी इतना अमीर निकला कि तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आज इस दरबार में हम तुम्हें राज्य का सबसे नेक दिल इंसान घोषित करते हैं। यह धन तुम्हारी सेवा की कीमत नहीं, बल्कि मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। जहाँ पना, ये सम्मान मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी उस भावना के लिए है जिसने मुझे इंसान बनाया। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा, और ये आपके द्वारा दी गई धन दौलत किसी बेबस या लाचार की मदद के लिए खर्च होंगे। मैंने कभी भी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नेकी वो नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए, नेकी वो है जो बिना दिखावे की दिल से की जाए।